विंडो 10 में पर्सनलाइज सेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप में कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पॉपअप मेन्यू में पर्सनलाइज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। आपके सामने कस्टमाइज का सेटिंग विंडो ओपन होके आ जाएगा, जहां से आप अपने विंडोज़ 10 के बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फ़ॉन्ट्स, स्टार्ट मेन्यू बिहेवियर और टास्क बार के बिहेवियर को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे अपने अनुसार पर्सनलाइज कर सकते हैं। विंडो 10 में बैकग्राउंड या डेस्कटॉप के वॉलपेपर को चेंज करने के लिए पर्सनलाइज सेटिंग विंडो में बैकग्राउंड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जब आप बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका सेटिंग का सारा ऑप्शन आपको राइट साइड में नज़र आने लगेगा, जिसमें ऊपर में आपको बैकग्राउंड लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे एक छोटा सा प्रीव्यू विंडो मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी वॉलपेपर लगाएं तो वो कैसा दिखेगा। उसके नीचे आपको बैकग्राउंड लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे आपको पिक्चर का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा और नीचे चूज योर पिक्चर सेक्शन के अंदर कुछ पिक्चर्स नजर आएंगे। फिर उसके नीचे आपको ब्राउज और सबसे नीचे चूज ए फिट ऑप्शन नजर आएगा। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये पिक्चर का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें क्या कुछ मिलता है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है पिक्चर, दूसरा है सॉलिड कलर और तीसरा है स्लाइड शो। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ पिक्चर्स नजर आएंगे, जिन पे आप क्लिक करके उन्हें वॉलपेपर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर चाहते हैं तो पिक्चर के जगह पे यहाँ पे आप क्लिक करके सॉलिड कलर ऑप्शन का चुनाव करेंगे। सॉलिड कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पिक्चर आपको नज़र आ रहा था वहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। आपको जिस कलर को भी यूज करना हो बैकग्राउंड के तौर पे, उस पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और वो आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड पे ये कैसा दिखेगा। तो इसके लिए सेटिंग विंडो को हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे कोई भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, एक सिंगल कलर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई तस्वीर लगाना हो तो बैकग्राउंड के इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्चर का चुनाव करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करते ही नीचे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आने लगेंगे, जिन पे आप क्लिक करके उन्हें अपने बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला जो वॉलपेपर है वो लगाना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया और प्रीव्यू विंडो में आप देख सकते हैं कि दिख रहा है कि ये लग चुका है, लेकिन हम डेस्कटॉप पे जाके देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मिनिमाइज बटन पे हम क्लिक करेंगे सेटिंग वाले विंडो पे और हम लोग डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो तब काम करता है जब आप बैकग्राउंड के तौर पे एक से ज़्यादा इमेज को चुनते हैं, तब आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने समय पे वो बैकग्राउंड एक के बाद एक दूसरा आए। बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में कुछ ऐसे थीम्स आते हैं जिनमें पहले से ही कुछ इमेजेस इंक्लूडेड रहते हैं, उनको आप इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। विंडो 10 पर्सनलाइज में नेक्स्ट टॉपिक है कलर्स। कलर्स में आप जब क्लिक करते हैं तो इसका सेटिंग विंडो आपके सामने खुल के आ जाता है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है चूज योर कलर का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉपर में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन है लाइट, दूसरा है डार्क और तीसरा है कस्टम। अगर आप लाइट का चुनाव करते हैं तो पूरी तरह से आपका विंडो जो है वो लाइट मोड को एक्सेप्ट कर लेगा, जो दिन पे काम करने के लिए बेहतर होता है, या जहां ज़्यादा रोशनी होती है वहां पे आप लाइट वाले कलर थीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रोशनी थोड़ी कम है या आप रात में काम कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कलर थीम में डार्क का इस्तेमाल करें। जब आप डार्क पे क्लिक करेंगे तो पूरा विंडो का जो सेटअप है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसके जितने भी अपीयरेंस हैं, जो भी विंडोज़ नज़र आ रहे हैं, वो पूरी तरह से डार्क हो जाएंगे, जिससे आंखों पे दबाव कम पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो तीसरे ऑप्शन अर्थात कस्टम का इस्तेमाल करते हुए
कुछ पार्ट्स में डार्क और कुछ पार्ट्स में लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कस्टम का चुनाव करेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चूज योर डिफॉल्ट विंडो मोड और चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड। विंडो मोड कहने का मतलब है कि जो टास्क बार है और जो स्टार्ट मेन्यू होता है इसका कलर आप कैसा चाहते हैं। अगर आप इसे लाइट चाहते हैं तो लाइट पे क्लिक कर दीजिए तो ये लाइट मोड पे हो जाएगा और आप इसका यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में भी एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है। यहीं पे नीचे जो दूसरा ऑप्शन है ऐप मोड, इसका मतलब है कि जो अभी हमारे सेटिंग विंडो खुली हुई है या ऐसे कोई दूसरी चीज़ें जो हम ओपन करेंगे उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। अगर उसे भी आप लाइट चाहते हैं तो लाइट पे क्लिक कर दें और अगर डार्क चाहते हैं तो डार्क पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर दोनों में लाइट लेना है या दोनों में डार्क लेना है तो आप चूज योर कलर में लाइट या डार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब आप नीचे आते हैं तो आपको चूज योर एसेंट कलर का एक ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा आप अपने विंडो के जो सेटिंग्स हैं, जो लिंक्स हैं, उनके कलर और जो बटन्स हैं उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्लू नज़र आ रहा है, रेडियो बटन्स भी ब्लू में नज़र आ रहे हैं, ये जो लिखावट्स हैं ये भी ब्लू में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं हो, दूसरा कलर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी ऑरेंज लगाना चाहता हूँ तो इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी और अप्लाई होते ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम था उसमें जो ये कलर स्कीम थे, जैसे कि ये बटन्स हो गए हैं, ये लिखावट हो गया, ये चेंज हो चुका है, ये सब के सब ऑरेंज नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो आप कलर में इस सेटिंग को भी यूज कर सकते हैं। विंडो 10 कस्टमाइज सेक्शन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग तरह के आप तस्वीरें लगा सकते हैं। जब आप लॉक स्क्रीन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी, जहाँ पे पहला ऑप्शन आपको पिक्चर का मिलेगा और नीचे कुछ पिक्चर्स आपको नज़र भी आएंगे। जिस पिक्चर पे भी आप क्लिक कर देंगे वो आपके लॉक स्क्रीन के तौर पे सेट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन तब नज़र आता है जब आप लॉगिन करने वाले होते हैं, मतलब पासवर्ड डालने से पहले का स्क्रीन जो है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन के अंदर आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्लाइड शो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विंडोज स्पॉटलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज स्पॉटलाइट एक सहूलियत है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया हुआ, जो इंटरनेट में कनेक्ट होने पे ऑटोमेटिक नए नए तस्वीरें जो हैं वो लॉक स्क्रीन के तौर पे सेट करता रहता है। आप चाहें तो स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हुए अपने से कुछ तस्वीरें चुन सकते हैं, किसी फोल्डर में रखे हैं तो उसको आप यहाँ पे चुन सकते हैं और वो तस्वीरें बार बार बदल बदल के आएंगी। विंडो 10 के कस्टमाइज के अंदर आपको थीम का एक ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करने पे आपको 4 बाय डिफ़ॉल्ट थीम विंडो 10 देता है। थीम में ये खासियत है कि एक साथ ही वो बैकग्राउंड और कलर ये दोनों ही चेंज कर देता है। साथ में कुछ ऐसे भी थीम होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा कलर्स और माउस पॉइंटर वगैरह भी होते हैं, वो भी अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, किस तरह से उसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो हमने थीम वाले टैब पे क्लिक कर दिया और हमारे सामने थीम का सेटिंग विंडो जो है वो खुल के आ चुका है। यहाँ नीचे हमको 4 थीम नज़र आ रहे हैं जिसमें है विंडोज़, विंडोज़ लाइट, विंडोज़ 10 और फ्लावर। विंडोज़ और विंडोज़ 10 जो है वो सिंपल थीम है, जबकि विंडोज़ 10 और फ्लावर जो हैं ये थोड़े से कलरफुल थीम है और इनमें एक से ज़्यादा इमेजेस भी हैं। इनका मतलब ये है कि इनमें आप स्लाइड शो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कहें तो आप अपने बैकग्राउंड को एक निश्चित समय पे बदलाव दे सकते हैं, यानी दूसरा बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो जब भी कोई थीम अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उनमें कुछ ऐसा आपको नीचे लिखा हुआ मिलता है, जैसे इसमें दिख रहा है जैसे 5 इमेजेस 6 इमेजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस थीम में एक साथ 5 इमेज बैकग्राउंड के लिए आ रहे हैं जो बारी बारी से आप बदल के लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला जो है वो विंडोज 10 पे हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही ये अप्लाई हो गया। इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में भी देख सकते हैं। और जब ये अप्लाई हो जाएगा इसके बाद हम लोग चलेंगे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस थीम के अंदर जो नेक्स्ट बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसी तरह फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला, क्योंकि इसमें 5 था तो 5 ऐसे बैकग्राउंड
बदल बदल के आप अपने वॉलपेपर को और अच्छा दिखा सकते हैं। अगर आप सिंगल वाला लेते हैं, जैसे विंडो या विंडो लाइट लेते हैं, जैसे अभी हम विंडो पे क्लिक कर देते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अब अगर हम डेस्कटॉप पे चलें और राइट क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो था वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस थीम पे एक सिंगल वॉलपेपर है, इसमें मल्टीपल वॉलपेपर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके सिस्टम में कितने फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं, किस स्क्रिप्ट के कितने फ़ॉन्ट हैं और कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह से दिखता है, उसकी लिखावट किस तरह है, तो उसके लिए आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आपके सामने कस्टमाइज का सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा तो उसमें फ़ॉन्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जब आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी फ़ॉन्ट्स आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होंगे वो सब नज़र आने लगेंगे। यहीं से आप नए फ़ॉन्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल, मतलब अपने फ़ॉन्ट को क्लिक कीजिए और ड्रैग करते हुए लाके यहाँ छोड़ दीजिए तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्क्रिप्ट पे किस नाम से फ़ॉन्ट आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी के लिए यहाँ पे हमारे पास अपराजिता नाम का फ़ॉन्ट इंस्टॉल है, और अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं या दूसरा कुछ ऐसा सर्च करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तलाश करना है एरियल फ़ॉन्ट का, तो यहाँ मैंने लिखा ARI, तो ये देखिए एरियल के जो फ़ॉन्ट हैं वो नज़र आने लगे। तो इस तरह से आप आसानी से किसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में अगर आपको आपके स्टार्ट मेन्यू के बिहेवियर को चेंज करना हो, उसके अपीयरेंस को चेंज करना हो, तो इसके लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। आपके सामने जब पर्सनलाइज का सेटिंग विंडो खुल के आ जाएगा तो उसमें स्टार्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट टैब पे क्लिक करते ही आपके सामने स्टार्ट मेन्यू के बिहेवियर को चेंज करने के कुछ ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे, जिनमें सबसे पहला है शो मोर टाइल्स। अगर इसे आप ऑन कर देते हैं तो जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें जो टाइल्स नज़र आते हैं, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये जो देख रहे हैं ये टाइल्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेस मिलने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इतना होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइल्स चाहिए तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तभी। इसके बाद आता है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। अगर ये ऑप्शन इनेबल है तब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो ऐप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये ऐप आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जितने ऐप हैं उनका लिस्ट दिख रहा है, लेकिन अगर ये ऑफ रहेगा, जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अब अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो लिस्ट बने हुए थे, जितने भी ऐप थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर वो आपको देखना है तो इनके साइड में यहाँ ऑल ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऐप्स के लिस्ट यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमेशा दिखते रहें तो शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू को ऑन कर देंगे। शो रिसेंट एडेड ऐप, अगर आपने जो भी रिसेंट में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल किया, अगर वो चाहते हैं कि सबसे ऊपर दिखे तो इस ऑप्शन को इनेबल रखें। इससे जो भी इंस्टॉल होगा ये ऊपर में आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शो मोस्ट यूज ऐप, ये जरूर ऑन कर लें। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी ऐप आप बार बार इस्तेमाल करेंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर में लिस्ट अप हो जाएगा, जिससे आप आसानी से उसे तुरंत ही क्लिक करके ओपन कर पाएंगे, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे फैल जाएगा और पीछे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसी को कहते हैं फुल स्क्रीन। अगर आपको इसे हटाना हो तो स्किप दबाएंगे तो ये हट जाएगा। अगर इस ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो रखें, और नहीं रखना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दें। सबसे नीचे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलता है जो काफी कमाल का ऑप्शन है, जो कि है शो रिसेंट ओपन आइटम इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट एंड टास्क बार। इसका फायदा क्या है ये पहले समझ लीजिए। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी फाइल ओपन करते हैं, तो जिस भी ऐप या जिस भी प्रोग्राम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो लिस्ट अप होता रहता है। अगर वो आप स्टार्ट मेन्यू या टास्क बार पे उसके आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि इससे पहले कौन कौन से फाइलें इसमें ओपन की हैं। ये जो लिस्ट ऑप्शन है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसे आप ऑन रखेंगे, और अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा जो लिस्ट इसने बनाया था वो हट जाएगा। जैसे फिर से हम यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो कुछ भी मैंने ओपन किया था वो हिस्ट्री यहाँ पे अब नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपको हिस्ट्री रखना है तो शो रिसेंट ओपन आइटम इन जंप लिस्ट वाले ऑप्शन को इनेबल ज़रूर रखें, और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो इसे डिसेबल कर सकते हैं।
विंडो 10 में अगर आप अपने टास्क बार के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसके अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पॉपअप मेन्यू में पर्सनलाइज पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद टास्क बार वाले ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टास्क बार को कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलिए कुछ ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है लॉक द टास्क बार। अगर ये ऑन है तो आपका टास्क बार जहाँ है वहाँ से मूव नहीं होगा। इसे अगर आप ऑफ कर देते हैं तो फिर अपने टास्क बार को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं दूसरी जगह, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। तो मैं इसे कर देता हूं लॉक। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपका टास्क बार जो है वो हाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसे इनेबल करता हूं, आप देख सकते हैं कि टास्क बार हमारा गायब हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप माउस पॉइंटर को अपने टास्क बार के लोकेशन पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि टास्क बार नज़र आने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ना दिखे, गायब रहे, तो आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन टैबलेट मोड के लिए है। अगर आप टैबलेट पे यूज़ कर रहे हैं विंडो को तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपका टास्क बार नज़र नहीं आएगा। उसके बाद मिलता है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके टास्क बार में जो बटन्स हैं वो काफ़ी छोटे हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने इसे इनेबल किया और हमारे जितने भी बटन्स यहाँ पे थे वो सब के सब स्मॉल हो गए हैं। मैं लार्ज पसंद करता हूँ तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा, जिससे चीज़ें मुझे बड़ी बड़ी नज़र आएँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यूज पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेटिंग है। इसके द्वारा आप क्विकली अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद अगर आप अपने माउस पॉइंटर को टास्क बार में सबसे राइट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आपका टास्क बार वहाँ पे रहेगा, लेकिन जो भी चीज़ें खुली रहेंगी वो हाइड हो जाएंगी और सीधा ही आपको आपका डेस्कटॉप नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही आप माउस को वहाँ से थोड़ा सा मूव करेंगे तो जो कुछ भी वहाँ से गायब हुआ था, मतलब जो भी ओपन आपने कर रखा था, वो सब के सब विजिबल हो जाएंगे। तो किसी के लिए ये काफ़ी अच्छा है और किसी किसी को ये दिक्कत भी देता है। जैसे मेरे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं अक्सर वहाँ पे माउस लेके छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं इसे ऑफ रखता हूँ ताकि मेरी जो भी विंडो खुली रहे वो हमेशा सामने ही रहे, विजिबल रहे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है शो वेजेज ऑन टास्क बार बटन्स। अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन में कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, तो आप इन चीज़ों को ऑन रख सकते हैं। इससे वो वैसे ही दिखेंगे जैसे आपके मोबाइल पे दिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। आप अपने टास्क बार को कहाँ देखना चाहते हैं, बॉटम में, या आप इसे टॉप में लगाना चाहते हैं, या तो फिर आप इसे लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, राइट में लगाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। इसे ज़्यादातर लोग बॉटम में ही पसंद करते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में टास्क बार का लोकेशन बॉटम पे ही होता है। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।